बीएससी थर्ड ईयर यूनिट 5 का डिस्क्रीट मैथमेटिक्स इसका पार्ट 3 अपलोड कर रही हूँ। यूलर्स फार्मूला मीन्स क्या है कि लेट जी बी अ कनेक्टेड प्लानर ग्राफ की डेफिनेशन यूनिट्स है, पार्ट सेकंड में मैंने दे रखी है। विथ वी वर्टेक्स एंड ई एजेस एंड उसके जो रीजन है आर है, आर बी द नंबर ऑफ रीजन्स इन अ प्लानर रिप्रेजेंटेटिंग ऑफ जी, देन हमें प्रूव करना है v माइनस ई प्लस आर इज इक्वल टू 2। फिर से समझ लीजिए कि लेट जी बी अ कनेक्टेड प्लानर ग्राफ है विथ v वर्टेक्स एंड e एजेस एंड let r be the number of region in the planar representation of a g, then v minus e plus r is equal to 2 हमें ये प्रूव करना है। तो इसको हम गणितीय आगमन विधि से प्रूव करेंगे। हिंदी में इसका देख लें तो माना g एक ग्राफ है, g एक समतलीय ग्राफ है जिस पर v शीर्ष है, e कोर है और r उसके क्षेत्र, r समतलीय ग्राफ में क्षेत्रों की संख्या। r मीन्स नंबर ऑफ रीजन मीन्स जैसे कोई भी ग्राफ हम बनाते हैं, जैसे सपोज ये मैंने ग्राफ बनाया ये तो सिंगल ही है, इसके नंबर ऑफ रीजन मीन्स एक ये r1 और एक आउटर और एक इनर। अगर मैंने ये इसमें एक लाइन खींची तो अंदर जो इसके बाउंड्री के अंदर जो है तो है r1 और r2 और एक पूरा बाहर का, तो 3 रीजन इसके होंगे। तो कोई भी एक ग्राफ जो होता है तो एक आउटर और इनर तो रखता ही है और साथ में अगर उसमें बीच में भी है तो इनर वो एक से अधिक रख सकता है, ठीक है। तो ये इसके रीजन्स कहलाते हैं। तो हमारा जो ग्राफ है उसके नंबर ऑफ रीजन r है। अब इसका प्रूफ देखेंगे हम। लेट जी बी अ कनेक्टेड प्लानर ग्राफ, ये हमें दे रखा है विथ वी वर्टेक्स ई एजेस एंड आर बी द नंबर ऑफ रीजन। माना जी ग्राफ जो समतलीय ग्राफ है उसमें r शीर्ष हैं, ई एजेस हैं और उसमें क्षेत्रों की संख्या r है, ये हम लिखेंगे। अब इस प्रमेय को हम वी शैल प्रूव दिस थ्योरम बाय कंस्ट्रक्टिंग अ सीक्वेंस ऑफ सबग्राफ g1 g2 gn इक्वल टू g। इस प्रमेय को हम एक अनुक्रम का निर्माण करते हुए प्रूव करेंगे। इसके प्रत्येक चरण में हम एक कोड को, एक एजेस को ऐड करेंगे और सबग्राफ g1 g2 gn इक्वल टू g तरह से बनाएंगे बाय एडिंग एन एजेस एट ईच स्टेज। फिर से देख लीजिए, ये आपने बताया वी शैल प्रूव दिस थ्योरम बाय कंस्ट्रक्टिंग अ सीक्वेंस ऑफ अ सबग्राफ g1 g2 gn इक्वल टू g बाय एडिंग एन एजेस एट ईच स्टेज। इस प्रमेय की उत्पत्ति हम प्रत्येक चरण में एक कोड को योजित करते हैं, मतलब एक कोड का हम समायोजन करेंगे, एक कोड को, एक एजेस को हम ऐड करते जाएंगे। एक करते हुए हम सब ग्राफ g1 g2 gn का एक ग्राफ को बनाएंगे, g1 g2 gn सब ग्राफ बनाएंगे। इस तरह से बनाएंगे कि g1 g2 दैट इज gn इक्वल टू g ये बन जाएगा। अब g के एक कोड का चुनाव, एक g में हम एक कोड का एक पिकअप एन एज ऑफ g टू ऑब्टेन g1, g में एक कोड का चुनाव करते हुए हम g1 को प्राप्त करेंगे। इस प्रोसेस को हम कंटिन्यू करते रहेंगे। इस प्रक्रम को जारी रखते हुए हम प्रत्येक चरण में एक कोड का योजन करते जाएंगे और इस तरह से g2 g3 gn इक्वल टू g को प्राप्त करेंगे, और जो कि पॉसिबल होगा क्योंकि g क्या है, कनेक्टेड ग्राफ है। पिकअप एन एज ऑफ g एंड ऑब्टेन g1 एंड कंटिन्यू दिस प्रोसेस एंड एडिंग वन एज एट ईच स्टेज एंड टू ऑब्टेन g2 g3 दैट इट इज gn इक्वल टू g। इस तरह से हमें मिल जाएगा विच इज पॉसिबल बिकॉज g इज अ कनेक्टेड। अब इसको देखिए, यहाँ पर हम माना वी के ई के आर के एक सबग्राफ जी के समतलीय, एक हमने हमारा जो सबग्राफ है जी के, क्योंकि हमारे सबग्राफ हैं g1 g2 gn, तो उसमें हमने नाम दिया कि जो सबग्राफ जी के है तो उसमें वी के ई के आर के, उसमें वी के नंबर ऑफ वर्टेक्स, ई के नंबर ऑफ एजेस एंड आर के नंबर ऑफ रीजन्स हैं, ठीक है। तो हम लिख लेंगे कि माना एक उपालेख जी के में वी के है उसके शीर्षों की संख्या, ई के एजेस की संख्या और आर के उसके क्षेत्रों की संख्या है। तो यह थ्योरम इज ऑब्वियसली ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। तो n इज इक्वल टू 1 के लिए यह थ्योरम आपको स्वतः ही सिद्ध है, क्योंकि g1 के लिए हम देखते हैं जो g1 फर्स्ट ग्राफ है उसमें r1 रीजन एक ही है एंड v1 इक्वल टू 2, 2 वर्टेक्स होंगे और e1 एजेस की संख्या 1 होती है। तो किसी भी एक एज बनाने के लिए हमें वो 2 वर्टेक्स चाहिए और एक एज है तो उसका रीजन एक ही होगा।
तो V1 माइनस E1 प्लस R1 मीन्स हो जाएगा 2 माइनस 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। तो ये थ्योरम तो n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू हो गई। एज्यूम डेट अब हम मानेंगे कि थ्योरम हमारी n इज इक्वल टू k के लिए सिद्ध है, मतलब फॉर GK के लिए ट्रू मान लेंगे, क्योंकि गणितीय आगमन विधि ये होती है कि k के लिए सही मान लेते हैं और k+1 के लिए हम ट्रू करते हैं। तो हमने माना कि हमारी थ्योरम n इज इक्वल टू k मीन्स डेट इज फॉर GK के लिए सही है, मीन्स VK k के लिए सही है, मीन्स VK माइनस EK प्लस RK इज इक्वल टू 2। n की जगह k रख दिया है मैंने। तो नंबर ऑफ के GK जो ग्राफ है उसमें वर्टेक्स की संख्या माइनस उसमें एजेस की संख्या प्लस उसमें रीजन की संख्या 2 के इक्वल है। ये हमने सत्य मान लिया, इसको मैंने इक्वेशन 2 दी है, इसको हम यूज करेंगे। अब हम हमारी थ्योरम को GK+1 के लिए सिद्ध करेंगे। तो लेट AK+1 एंड BK+1, ये एक एजेस ली मैंने, एक एज है कि हमने कहा था हर एक एज का जोड़ते हुए हम एक नया सब ग्राफ बनाएंगे। तो GK हमारा ग्राफ बन चुका है, उसमें एक नई एज को जोड़ेंगे, एक नई एजेस ली मैंने, एक नई कोड ली है, उसका नाम है AK+1 BK+1। तो कोई भी एज जो रहती है वो हम जानते हैं कि उसके लिए 2 वर्टेक्स ही हैं, मतलब AK+1 BK+1 इस एज के 2 वर्टेक्स ही हैं, जिन इन शीर्षों को जोड़कर ये नई एज बन रही है। तो लेट AK+1 BK+1 भी एज डेट इज एडेड टू GK। इसको हम इस एज को GK में ऐड करेंगे टू ऑब्टेन GK+1, जो हम पहले लिख चुके हैं कि हर सबग्राफ में हमें एक कोड का समायोजन करते हुए हम नया सबग्राफ बनाएंगे। तो ये GK+ इस एज को ऐड करेंगे किसमें, GK ग्राफ में, तो हम ऑब्टेन GK+1 मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर इस तरह से हमें 2 केसेस मिलेंगे। केस 1 कि हमारे जो दोनों वर्टेक्स हैं AK+1 एंड BK+1 बोथ आर इन GK, दोनों ही GK के अंदर हों। GK की इन GK मतलब उसकी बाउंड्री पर हो, मतलब कहीं उसी के जो GK हमारा है उसी के ही वर्टेक्स हैं। इन दिस केस दिस 2 वर्टेक्स मस्ट बी ऑन बाउंड्री ऑफ कॉमन रीजन R। तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि ये 2 वर्टेक्स हैं वह हमारी कॉमन रीजन R, क्योंकि GK का जो रीजन है वो R है, उसी की बाउंड्री पर होंगे। अदरवाइज इट वुड बी इम्पॉसिबल टू एड द एजेस, क्योंकि ये बाउंड्री पर ही होंगे, अदरवाइज यह इम्पॉसिबल होगा हमें GK को बनाना, इसको ऐड करके GK बनाना विदाउट 2 एजेस क्रॉसिंग। नहीं तो ये दोनों एजेस क्या होंगी, यहाँ पे दोनों एज को कोई भी 2 एजेस GK की एज को ये क्रॉस करेंगे, तो इसकी बाउंड्री पर ही होंगे। देखिए यहाँ पे बनाया मैंने ये AK+1 एंड BK+1, क्लियर। अगर ये BK+1 मैं यहाँ ले लेती हूँ, तो अगर मैं इसको बाउंड्री पर नहीं होकर ये बाहर है, आउटसाइड है, तो ये देखिए इसको अगर मैं मिलाऊंगी, जैसे AK+1 ये BK+1 यहाँ होता बाहर, तो ये क्या करता है, इसको अगर हम करते तो ये क्या होता, इसकी हमारी एक एजेस को कट करता, और एजेस को यदि कट करता है तो प्लानर ग्राफ नहीं होता, क्योंकि प्लानर ग्राफ की डेफिनेशन है कि कोई भी 2 एजेस एक दूसरे को कट ना करें, क्रॉस नहीं करेंगी, ठीक है। तो ये इम्पॉसिबल होगा, इसलिए वो कह रहा है कि AK+1 एंड BK+1 हमारा जो रीजन R है, जो GK ग्राफ है, उसी की किस पे, उसी की बाउंड्री पर ही है, ठीक है। तो क्लियरली द एडिशन ऑफ न्यू एजेस, अभी इस एजेस को मैंने ऐड करा, तो यहाँ पे स्प्लिट द रीजन R इंटू 2 रीजन। तो ये मेरा जो रीजन R था, ये भी पूरा रीजन है, ये GK का एक रीजन है R। तो हम देख रहे हैं ये रीजन R 2 में डिवाइड कर दिया, एक ये और ये, मतलब एक नया रीजन और मिल जाएगा। सपोज रीजन R में जितने भी मेरे नंबर्स थे उसमें एक नया ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो 2 नए रीजन में बन गया। तो क्लियरली द एडिशन ऑफ न्यू एजेस स्प्लिट द रीजन R इंटू 2 रीजन, देयरफॉर मस्ट हैव। तो हम देखेंगे हमारा जो GK में जितने भी हमारे रीजन थे, GK के जितने भी रीजन थे जो भी हमने देखे, तो उसमें एक नया रीजन बन जाएगा, क्योंकि जो एजेस है वो कोई भी एजेस को अगर अंदर ऐड करते हैं तो वो एक और रीजन ऐड हो जाता दिख रहा है हमें यहाँ पर। अगर इसको हटा दें तो हमारे रीजन की जो संख्या है जितनी भी है, अब इसको मैं अगर एक और एजेस अंडर डाल दूंगी तो एक रीजन और ऐड हो जाएगा, ठीक है। दिख रहा है ना 2, अभी तक सपोज ये 1 है, अभी कितने हो गए 2, मतलब 1 बढ़ गया। तो यहाँ पर RK+1, RK मीन्स क्या है, GK के रीजन की संख्या, जो मैं पहले लिख चुकी हूँ। तो जो RK+1 क्या है, GK+1 जो नया ग्राफ हमारा जो बना है उसमें रीजन, नंबर ऑफ रीजन, तो उसके नंबर ऑफ रीजन RK के जो भी रीजन है, मतलब RK मतलब नंबर ऑफ रीजन ऑफ GK+1, उसमें एक ऐड हो गया है। EK+1 देखें हम, देखिए एजेस, अगर ये GK में जितनी भी एजेस हैं उसमें एक नई एजेस बन गई, तो एजेस की संख्या भी एक अधिक हो जाएगी। तो EK+1 मतलब ग्राफ GK+1 की एजेस की संख्या जो हमारी ग्राफ GK था उसकी में जितनी भी संख्या है उससे +1 हो जाएगी। VK+1 वर्टेक्स देखें हम, तो GK जो ग्राफ है इसमें जितने वर्टेक्स हैं, वर्टेक्स कोई नया नहीं है,
क्योंकि वर्टेक्स उसकी बाउंड्री पर से ही हमने लिए हैं, तो VK+1 के वर्टेक्स VK ही रहेंगे। क्लियर? तो हमारे रीजन एक बढ़ गया, एजेस एक बढ़ गई, ये रीजन एक बढ़ गया जैसे ग्राफ कट हुआ दो में। जैसे सपोज ये मेरा था, ये अगर मैं एक एजेस नहीं डालती हूँ तो मेरे जो रीजन है एक, ये दो बढ़ गए, मतलब एक अधिक हो जाता है। एजेस की संख्या भी बढ़ गई है, इसमें एजेस मेरी 3 थी, अब यहाँ 4 हो गई, ऐसी एक एजेस की संख्या यहाँ बढ़ गई। ठीक है, और वर्टेक्स जैसे इसमें तो वर्टेक्स बढ़ रहा है, पर यहाँ पर हमने उसी की बाउंड्री पर ही वर्टेक्स लिए थे, तो यहाँ पर वर्टेक्स की संख्या वही की वही रहेगी। तो VK+1 हमारे थ्योरम को हम देखेंगे तो VK+1 माइनस EK+1, ये +1 VK+1 सफिक्स में, ठीक है। VK+1 मतलब ग्राफ GK+1 में वर्टेक्स की संख्या वो कितनी हो गई थी, VK ही थी, तो इसकी जगह VK रखा। EK+1 तो ये EK, ये +1 मतलब एक संख्या अधिक है, प्लस RK+1 मतलब जो हमारा जो ग्राफ GK+1 था उसमें जो GK के ग्राफ से एक अधिक, तो RK+1 लिख दिया, इसकी वैल्यू पुटअप करें तो माइनस ये प्लस खोलेंगे तो ये -1, ये +1, मतलब -1 से +1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू बचेगी। और इक्वेशन नंबर 2 से इसकी वैल्यू हम 2 बता चुके हैं, तो दिस इक्वल टू 2, मतलब हमारी जो थ्योरम है वो GK+1 के लिए भी ट्रू हो गई। ठीक है, अब ये हो गया 2 के लिए। अब केस सेकंड लेते हैं कि वन ऑफ टू वर्टेक्स AK+1 और BK+1, इनको ऐड करने पर हम जो न्यू एजेस बना रहे हैं वह GK ग्राफ में नहीं है। इन द न्यू एजेस इज नॉट इन GK की में GK की भी नहीं है। तो यहाँ पर हम देखेंगे लेट AK+1 जो हमारा वर्टेक्स AK है वह तो GK का है, एंड BK+1 इज नॉट इन GK। देखिए यहाँ पर ये जो BK+1 है वो GK की बाउंड्रीज, मतलब GK के जो ऑलरेडी वर्टेक्स हैं उनमें से नहीं है, ये अंदर ले लिया मैंने। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे एजेस चेक हो गई। अब यहाँ पर रीजन जो है वो एक ही है, क्योंकि इसको 2 में डिवाइड नहीं कर रहा है यहाँ पर, तो रीजन की संख्या नहीं बढ़ी है, एजेस की बढ़ गई। वर्टेक्स एक नया बन गया है, क्योंकि ये इसके जो वर्टेक्स थे उनसे एक एक्स्ट्रा मिल गया हमें यहाँ पर, तो वर्टेक्स की संख्या बढ़ रही है, एजेस की बढ़ गई, बट GK+1 में जो रीजन की संख्या वो वही की वही है। ठीक है, क्योंकि इसको 2 में डिवाइड करता तो एक रीजन बढ़ता। तो इन दिस केस एडिशन ऑफ न्यू एजेस, इस तरह से हम एक नई एज को जब जोड़ते हैं तो हम देखते हैं यहाँ पर देन डज नॉट प्रोड्यूस एनी टू न्यू रीजन। तो इस तरह की यदि हम न्यू एज को जोड़ रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि हमें नया रीजन नहीं मिलता है। इसलिए यहाँ पर RK+1 मतलब ये ग्राफ जो हमारा GK+1 है उसमें जो नई एक वर्टेक्स डाला है तो उसमें रीजन की संख्या वही रहेगी जो GK ग्राफ में है, ये GK ग्राफ है वही का वही रहेगा। VK+1 तो जो एक एजेस को नए करने पर जो VK+1 वर्टेक्स की संख्या देखिए, ये GK में जितने भी वर्टेक्स हैं उसमें एक नया मिल गया हमें VK, तो ये VK+1 एक वर्टेक्स बढ़ गया। EK+1 मतलब GK+1 ग्राफ में ये GK+1 इस तरह से जो बना है ये ग्राफ है GK, इसको हटाकर जो ग्राफ है वो है GK और इसको मैंने शामिल करा वो है GK+1। तो GK+1 में जो GK के एजेस हैं उनमें एक एजेस बढ़ गई ये वाली, तो EK+1 बराबर हो जाएगा EK मतलब GK की एजेस की संख्या +1। अब इसको हम फॉर्मूले में रखेंगे VK+1 माइनस EK+1 प्लस RK+1, तो VK+1 था हमारा VK+1 माइनस EK+1 क्या था EK+1 मतलब जो भी GK में जो भी एजेस हैं उनमें एक अधिक, एंड प्लस RK+1 RK ही रहा क्योंकि यहाँ पर रीजन वही के वही है। तो इसको भी हम जब करेंगे तो यहाँ पर +1 से -1 कैंसिल हो जाएगा, मीन्स हमें मिलेगा VK माइनस EK प्लस RK मीन्स 2 ही मिलेगा। तो दोनों केसेस में हम देख रहे हैं कि हमारे को फॉर्मूला 2 ही मिल रहा है। तो हेंस बाय मैथमेटिकल इंडक्शन, इसलिए गणितीय आगमन से हमारा जो फार्मूला है वो K की जगह n कर देंगे, तो Vn माइनस En प्लस Rn इक्वल टू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, सभी नेचुरल नंबर के लिए ट्रू हो जाएगा। तो इसी फार्मूले को कहते हैं यूलर्स फार्मूला, मतलब किसी भी ग्राफ में उसकी वर्टेक्स की संख्या माइनस उसके एजेस की संख्या प्लस उसके नंबर ऑफ रीजन इक्वल टू हमेशा 2 होते हैं। रीजन में ध्यान रखिए एक आउटर रीजन को जरूर देखना, नहीं तो आप ग्राफ में कोई भी एग्जाम्पल देखेंगे और आउटर रीजन को नहीं लेंगे तो आपको यह क्लियर नहीं होगा, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पर मैं एक प्लानर ग्राफ जो रहते हैं, कनेक्टेड प्लानर ग्राफ है या नहीं इसको कैसे चेक करेंगे,
तो यदि किसी भी ग्राफ में एजेस की संख्या ई है, और ये तो थ्योरम आपकी प्रूफ हो चुकी है, दूसरी चीज मैं बता रही हूँ, एंड वर्टेक्स की संख्या वी है, जहाँ वर्टेक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, मतलब जिसकी वर्टेक्स 3 या 3 से ग्रेटर है, तो देन जो हमारी नंबर ऑफ एजेस है ई यदि लेस देन इक्वल टू 3v, 3 टाइम्स ऑफ वर्टेक्स एंड -6 इससे छोटा होता है, तो ये प्लानर ग्राफ होता है। क्लियर? तो प्लानर ग्राफ कनेक्टेड प्लानर ग्राफ होगा, अदरवाइज नहीं होगा, मतलब ये कंडीशन उसकी सेटिस्फाई होना चाहिए, ई इज लेस देन इक्वल टू 3v -6। ठीक है। और यदि यहाँ पर कनेक्टेड इफ जी इज अ कनेक्टेड प्लानर ग्राफ हैविंग ई एजेस एंड वी इज ग्रेटर देन 3 वर्टिक्स एंड विथ नो सर्किट, यहाँ पे इस विथ सर्किट के साथ, और विथ नो सर्किट ऑफ लेंथ 3, तो उस कंडीशन पर ये सेटिस्फाई करेगा, ई इज लेस देन इक्वल टू 2v -4। ये दोनों कंडीशन को आप ध्यान रखिए, इसमें नो सर्किट और इसमें कोई ऐसा कंडीशन नहीं है, तो ई इज लेस देन इक्वल टू 3v -6। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं, अगर दिखेंगे मुझे तो मैं बताऊंगी, तो ये कंडीशन को आप जरूर याद रखिए।